आप अपनी तमाम दुनिया की रूहानी मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए जहाँ भी जा चुके हैं और नाकामी का आपका मुकद्दर बनी है, इन सब से हटकर आज आप ये फ़ैसला करें। आज आपकी किस्मत खुल चुकी है, खुशकिस्मती आपके दरवाज़े पर दस्तक दे रही है कि अपने तमाम रूहानी मसाइल, रिश्ते की बंदिश, औलाद की बंदिश, ससुराल के मसाइल, दुश्मन के मसाइल, कारोबार और मुलाजमत के मसाइल और बाकी जितनी भी नाशाखियाँ और तकलीफ़ें, मुसीबतें रूहानी तौर से सोची जा सकती हैं, उन तमाम के हवाले से आपको ख़ुद मुख्तार करना, पैरों पर खड़ा करना, दुश्मन को शिकस्त देना और आइंदा आपको महफूज और मजबूत इतना बनाना कि आपका दुश्मन चाहते हुए भी आपके ख़िलाफ़ कुछ ना कर पाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इदारे में सिखा रहे हैं। इसकी तफसीलात के लिए आप हमसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जिसको उम्मुल अमराज़ यानी तमाम अमराज़ की जड़ और बुनियाद करार दिया जाता है। और है भी ठीक कि जब आपका मैदा तंदुरुस्त है तो आप हशाश बशाश हैं, आप काम करने के काबिल हैं, आपका दिल दिमाग सही सोचता है, सही काम करता है, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप अपनी गलती को तस्लीम करते हैं और लोगों पर बेजा गुस्सा नहीं कर पाते हैं और आप कंट्रोल में रहते हैं अपने तमाम मामलात के हवाले से। आप जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, भूख बर वक्त लगती है और काम में दिल लगता है। यानी आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप दुनिया में और नई दुनिया में आ गए हैं, आपका नया जन्म है। तो इसके लिए जहाँ और बहुत सारी कोशिशें करनी चाहिए, जतन करते हैं लोग, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि सादी खुराक यानी ऐसी बादी सकील और तली हुई मसालेदार चटपटी और बाज़ार की चीज़ों से परहेज़ करना कि जो आपके मैदे को बोझल बनाती हैं, जो आपके वज़न को बढ़ाती हैं, जो आप में चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा करती हैं, जो आपके दिल दिमाग में जिस्म में इरिटेशन ख़ारिश पैदा करती हैं और उन मसाला जात की ज़्यादती की वजह से आपका टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है। इनसे बचना चाहिए, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि अपने नफ्स दिल दिमाग को काबू में रखना चाहिए कि मेरा दिल कर रहा है, उसको समझाएं कि मुझे ये 15 दिन के बाद फ़लाँ तारीख को खाऊंगा या तुझे खिलाऊंगा। तो इससे क्या होगा, वो बहल जाएगा, उसके दिल को इत्मीनान हो जाएगा, हौसला हो जाएगा, हिम्मत हो जाएगी। नतीजे के तौर पर आप इंशाअल्लाह शिफा के करीब होते चले जाएंगे। अगले लेवल पर आपको करना क्या है, आपको दुरुस्त वक्त पे सोना और दुरुस्त वक्त पे जागना, दो काम। तीसरा काम ये है कि किसी भी काम में, किसी भी मामले में जल्दबाजी से और किसी की गलत बात को जल्द अज जल्द रिस्पॉन्ड करने से बचना और अपने आप को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना। ये सब ग़िज़ा से मुमकिन है। अगली बात और आखिरी बात यह है कि आप पीना खाने का तो ये हो गया, पीने में कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज़ करेंगे, पीने में चाय कॉफ़ी को कम से कम करेंगे, पीने में हर उस चीज़ को कम करेंगे जो आपके मतलब यख ठंडी चीज़ें, चाहे वो यख ठंडा पानी हो, चाहे और चीज़ें, और तेज़ाबी चीज़ें, कोक, पेप्सी और इस तरह की चीज़ें। अब करेंगे क्या, करेंगे ये कि आप गर्म पानी का एहतमाम करेंगे, उसमें 1 चम्मच शहद डाल के रोज़ाना सुबह दोपहर शाम खाने के बाद पिएंगे और खाने को खूब चबा कर खाएंगे। कम अज़ कम 35 दफ़ा अगर आप खाने को चबाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका खाना दुरुस्त वक्त पर हज़म होगा, स्टूल सही पास होगा, कब्ज़ नहीं होगी। ये वो नुक्ता, नुस्खा, कुलिया, कायदा दे रहा हूँ जो पूरी दुनिया में लाखों डॉलर्स खर्च के आपको नहीं मिलेगा और हम आपको फ्री दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस पर अमल करें और हमें दुआ दें इंशाअल्लाह। तो अब हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ कि वजीफ़ा क्या होगा। तो वजीफ़ा बहुत आसान है। इसके लिए आपने सूरह तारिक, 30वां सिपारा है सूरह तारिक, इसको पढ़ना है रोज़ाना 7 मरतबा और इसे रोग़न बादाम पर दम कर लें और रोग़न बादाम 1 चम्मच रोज़ाना पिया करें रात को सोते हुए, ताकि आपके जो आंते हैं उनकी जो खुश्की है, उनकी जो सुस्ती है, उनका जो आपस में मिल जाना, जुड़ जाना है, वो ख़त्म हो। और दूसरा, आपने सूरह तारिक को दम करना है नमक पर, और नमक की चुटकी नहीं बल्कि नमक को थोड़ा सा टच करके आपने चख लेना है। इंशाअल्लाह इससे 21 दिन के अंदर अंदर आपके तमाम बेदे के और कब्ज़ के मामलात
गुस्से के मामलात, चिड़चिड़ापन के मामलात, सुबह हंसी खुशी ना उठने के मामलात, सारी रात सो लेने, सारा दिन सो लेने के बाद तसल्ली बख्श नींद ना होने का शिकवा, इन सब से इंशाल्लाह आपको निजात मिलेगी और आप इंशाल्लाह एक नए वजूद के साथ, नई सोच के साथ और नए अज़म के साथ अपनी ज़िंदगी में फिर से दाखिल होंगे। बस आप ये ख़ुद भी करें, तमाम दोस्तों बहन भाइयों को भी बताएं और हमें दुआओं में याद रखें। और आखिरी बात मैं अर्ज़ करता हूँ, जो लोग नमक नहीं इस्तेमाल कर सकते, उनको डॉक्टर्स ने मना किया है ब्लड प्रेशर की वजह से, गुर्दों की ख़राबी की वजह से, किसी और वजह से, या वैसे ही वो डाइट कॉन्शियस हैं, तो वो नमक इस्तेमाल करें जिसको डाइट नमक कहते हैं, जो राइट साल्ट के नाम से पाकिस्तान में और दुनिया में मुख्तलिफ नामों के से दस्तयाब है, वो खाएं ताकि उनका ब्लड प्रेशर ख़राब ना हो।